जो 74 साल से किसान को आपने उभरने नहीं दिया। हमने उभरने का काम, बहन जी नहीं, किसी ने मूर्ख नहीं कहा, किसी ने मूर्ख नहीं कहा। बैठिए हमने किसान को उभारने का काम जो 74 साल से आप लोगों ने नहीं किया, उसको एक ऊंचाई पर, उसको व्यापारी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर वो 20 आदमी जिनके पास 20 बीघे जमीन है, उनको हम ये नहीं सिखाएंगे कि भाई आप में से 10 आदमी जो आलू 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मंडी में आप बेचते हैं, उसको बाहर जाकर 20 रुपए किलो बेचो। हम जब तक उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, उसको व्यापारी नहीं बनाएंगे, वहां की बेटियों को, वहां की बहनों को, वहां के और लोगों को अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाएंगे, हम उनको आलू की चिप्स बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, हम उनको टमाटर की सॉस बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, तो किसान कैसे उभरेगा? वो 20 के 20 आदमी उस 20 बीघा जमीन में और उसके आगे आने वाले उनके भी जो बच्चे होंगे, कैसे किसान का उभार होगा? आप किसान को उभरने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि 70% लोग इस देश में किसान हैं, ग्रामीण हैं। आप ये समझते हो कि वो अनपढ़ रहे, वो डिपेंडेंट रहे, वो निर्भर रहे, इसलिए आप ये चाहते हो कि ये जो मोदी जी ने कानून बनाए हैं ये लागू ना हो। आपने जला दिया। एक बच्चे को हम तैरना सिखाना चाहते हैं, आपको तो उसको जाने नहीं देते आप, और जब डरा देते हो वैक्सीन है, आप लोगों ने पूरी जनता में कहा कि तो वैक्सीन बेकार है, इससे रिएक्शन हो जाएगा। लोग भड़कावे में आ जाते हैं और वो वैक्सीन, किसी को हम ये डॉक्टर कहे कि वैक्सीन लगवा, और एक आदमी चलता फिरता आकर उसको कह रहे इससे तो बुखार हो जाओगा, इससे तो तुम मर जाओगा, तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ऐसे आप लोग जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपका राज नहीं आने वाला। एक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी ना, लोमड़ी ने अंगूर दिख गए उसको, छलांग लगाई, अंगूर नहीं मिले, फिर छलांग लगाई, फिर नहीं मिले, तो बोले अंगूर खट्टे हैं। पूरे देश में कहां रह गए आप? कहां आपकी स्थिति है? इसको देखो, किसान आंदोलन को मत देखो, ये तो आपकी साजिश है। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਨੇ राइट वे न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। साडी पहुंच, तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। साडी पहुंच, तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। साडी पहुंच, तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। साडी पहुंच, तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना
खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, महा कवरेज लगातार जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शकुंतला खट्टक ने सीएम पर पलटवार किया और कहा कि मैं खुद को पुरुषों से कम नहीं समझती। ट्रैक्टर खींचने पर सीएम ने जताई थी चिंता। सीएम की भावनात्मकता को घड़ियाली आंसू बताया। ये घड़ियाली आंसू ठीक नहीं है। शकुंतला खट्टक की तरफ से सीएम मनोहर लाल को घेरा गया। शकुंतला खट्टक ने सदन में कविता भी पढ़ी और उस दौरान हमने देखा कि बीजेपी के मंत्री की तरफ से तंज भी कसा गया कांग्रेस पार्टी पर कि इन्हें बोलने का मौका कम दिया जाता है। आज जब दिया गया है तो अच्छा बोल रही हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, सुने जरा। एक मिनट आप बैठोगे। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने पूरे विस्तार से और कृषि मंत्री होने के नाते इन कानून पे पूरा अपना विवरण रखा। और अभी गुप्ता जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने तो कमाल ही कर दिया कि सारे कानून वही जानते हैं, आप सब हम जानते ही नहीं। मैं सबसे आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन और एक सवाल पूछता हूं और मैं आपको वादा करता हूं। एक मिनट कुंडू जी, एक मिनट। बलराज जी, हाँ जी, समय 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं और वादा करता हूं इस सदन में इस प्रस्ताव के खिलाफ सबसे पहला जो खिलाफ बात था वो पक्ष में पहला वोट दूंगा, लेकिन मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। मैं जयकारा लगाऊंगा। मैं मोदी जी का पूर्ण रूप से उनके उसका विचारधारा का आदमी हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं। यहां जो बात है वो यहां के सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं पार्टियां कोई खराब नहीं होती, पार्टियों के नेता के खिलाफ मैं मानता हूं। तो मेरा कहना है कि आप सब मुझे एक एक फायदा इस कृषि कानून का मुझे गिना दो, मैं यही सबसे पहले आपके पक्ष में वोट डालने का काम करूं। बिल्कुल, मैं आप बड़े भाई, उस दिन भी मेरा ये था, मैंने उस दिन भी आपको कहा था मुझे आप एक बेनिफिट इन कानूनों का किसान के बता दो, मैं आपके पक्ष में जो है ना खड़ा मिलूंगा। आप एक हमारे आदरणीय बड़े भाई कृषि मंत्री जी वो बता दें। हैं डॉक्टर साहब ने अभी बताया बड़ा विस्तार से, आप जो है ना इसमें तैरना सिखाना चाहते हो और आप ये कांग्रेस वाला या और कोई उसको बहका के रोक रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक फायदा गिनाने की बात करें, मैं सबसे पहले आपके पक्ष में खड़ा नजर आऊंगा। मैं सिर्फ एक की बात करता हूं, एक की बात करता हूं, आप एक की बात करता हूं। मैं आप मेरे साथ में खड़ा बताइए। अबे जी वो बाद में बता देना जब ये खत्म हो, सत्र के बाद। तो मेरा कहने का मतलब है जिस प्रकार से ये, एक मिनट जी, किसान के नाम पर ये राजनीतिक खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से वो एसवाईएल नहर एक मुद्दा बनकर सिर्फ चुनावी वोट लेने के लिए मुद्दा बन जाए। उस किसान पे रहम करो, उस किसान पे रहम करो, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर
उस किसान के न्याय, उसके हक की और उसके जो हक बनता है उसको न्याय देने की बात कीजिए। मेरा यह निवेदन है आप सबसे, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति आप उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, बहुत सारे साथी अपनी एसीआर बढ़ाने के लिए उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, उनको यह तक नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, जान पूछ के अपने नंबर बनाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए यहां बोल रहे हैं। मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को, किसान के इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर, एक अभी आपने बहुत अच्छी बात आदरणीय कौरपाल जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने कही थी, संवाद से समाधान निकलता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उस संवाद का रास्ता बंद क्यों है, उसको चालू करिए ना और उससे समाधान निकालने की बात कीजिए। समाधान में हम आपके साथ खड़े हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार से आज इतने दिनों से संवाद बंद होकर और किसान की कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है, उससे किसान के दिल पे क्या बीत रही है। हर रोज हमारे किसान वहां पे उनको मर रहे हैं, उनके दिल पे क्या, उनके परिवारों की छोड़िए। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आज इस प्रदेश की सरकार सत्ता में बैठी है, वो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में चिंता कीजिए। मैं ये निवेदन करता हूं आप सबको, ये राजनीतिक खिलवाड़, ये राजनीतिक खेल बंद करके हमें उस किसान के हक की, उसके साथ न्याय कैसा किया जाए, इस बात पे चिंता करने का जरूरत है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव जो सुबह से 3 घंटे से चल रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 30 वोट कांग्रेस की हैं, मैं किसान के लिए मैं 1 वोट मैं दे दूंगा, 1 वोट भाई सौमिर सांगवान जी दे देंगे, उससे आगे तो कुछ नहीं है। आपके पास पूर्ण बहुमत है, 36 संख्या बल आपके, 56 संख्या बल आपके पास है। लेकिन जो विषय जिसके लिए हम टीवी में दिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं जनता को बेवकूफ ना बनाएं, जनता के साथ हम गुमराह ना करें, हम उस किसान के हक की, उसके मुद्दे की बात करें, उसको न्याय दिलाने की बात करें। यह असली विषय आता है, इस सदन में लोग हमारे को इसलिए भेजने का काम करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि आपसी खिलवाड़, आपसी नोकझोंक, आपसी टोका-टोकी, एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद करके उस किसान को हक कैसे दें, उस किसान के साथ न्याय कैसे करें, इसके ऊपर हमें सदन में चर्चा करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर किसान के हक की बात करेंगे, हम सब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी जो किसान के नाम पर राजनीति करें। हर रोज हमारे किसान मर रहे, इतने दिनों से वो बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस खेल को बंद करके उस किसान की चिंता करो, जिसको यहां बैठे 90% साथियों को उस किसान मजदूर ने अपनी वोट देकर सदन में भेजने का काम किया है, और हम एक दूसरे पर लांछन का मजाक बनाकर ये खेल कर रहे हैं। धन्यवाद बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे पुनः अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः मुख्यमंत्री जी को और सत्ता पक्ष को और सभी बैठे यहां साथियों को निवेदन करता हूं, उस किसान की चिंता करके उसका हल निकालने की बात कीजिए। धन्यवाद। श्री अनूप धानक जी। मैं किसान के लिए इस प्रस्ताव में उसके हक में अपनी वोट दूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के लिए नहीं, किसान के लिए। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये किसान के लिए लाया गया। बैठ जाइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आलोक जी, आज किरण जी प्लीज 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 बैठिए। आज अनूप जी, जो ये अविश्वास प्रस्ताव जो कि सिर्फ राजनीति करने के लिए यहां लाया गया है, आज मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं तो सबसे पहले तो उन्हें यह कहूंगा कि वो कम से कम सबसे पहले तो अपनी पार्टी में विश्वास जताने का काम करें, क्योंकि आपके सामने जो उन्होंने प्रस्ताव पेश किया उसमें 27 मेंबर के साइन थे, तो वो सबसे पहले तो अपना पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करने का काम करें। इनमें से कुछ ने तो उनके नेतृत्व में विरोध में झंडा खड़ा कर दिया है, और किसने? मैं हमारे बहुत ही हमारे सीनियर हैं, कोई नहीं। और लगातार मुझे भी उन्होंने
2 बार शपथ दिलवाने का काम किया। बैठ जाओ सीट पर, बैठ जाओ, बैठ जाइए प्लीज, बैठ। हमारे बैठ जाइए। हमारे बहुत ही कुलदीप जी प्लीज। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, लगातार 2 बार उन्होंने 2 इनकी हैं, 2 इनकी अमरजीत कुलदीप जी वत्स साहब, राणा जी बैठ जाओ। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जिन्होंने 2 बार मेरे को भी शपथ दिलवाने का काम किया और हम उनकी इज्जत करते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे और लगातार काफी इस सदन के मेंबर रहे हैं। उन्होंने बार बार हमारे जो डिप्टी सीएम साहब के ऊपर कटाक्ष करने का काम किया। हमारी जो विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी के झांसी की रानी कह करके उन्होंने कहा कि आप भी इसमें समर्थन करें, खून के छिट्टे डिप्टी सीएम साहब की उसमें हैं, ये चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। कादन साहब, चौधरी देवीलाल तो हमें तो नजर आता है, मैं माननीय स्पीकर महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने तो चौधरी देवीलाल नजर आता है, हम उनकी राहों पर चल रहे हैं। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लगातार जो हमारा किसान वर्ग और कमेरे वर्ग का लगातार जो भला हो रहा है, उनके कारण इनके पेट में दर्द है, वो ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए बार बार ये बात करते हैं। चौधरी देवीलाल तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपको भी नजर आना चाहिए, भाई हमारे और कई साथी बैठे हैं उनको भी नजर आना चाहिए। चौधरी देवीलाल कभी किसान के ऊपर, कमेरे वर्ग के ऊपर राजनीति नहीं करते थे, वो किसान और कमेरे वर्ग की भलाई के लिए काम करते थे। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं इसके विरोध में इसलिए खड़ा हुआ हूं। रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार ने चाहे वो मंडियों में, चाहे वो धान बिक्री का काम था, रात भर मंडियों में बैठे रहते थे और 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक उनकी फसल नहीं बिकती थी। वो तुरंत प्रभाव से हमारी मंडियों में धान खरीदवाने का काम किया, कणक खरीदवाने का काम किया और उनको तुरंत प्रभाव से पेमेंट देने का काम किया। उनके लिए भी इनको पेट में दर्द है। हमारी अनुसूचित जाति के लोगों को बीपीएल में, जो अंतर्गत बीपीएल के तहत हमारे को लाभ दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार नई घोषणाएं कर रहे हैं। इन वर्गों को, लोगों के लिए घरों की जो हमारी मुरम्मत है, उनके लिए भी अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। संत महापुरुष विचार सम्मान के प्रसार योजना सामाजिक भाईचारे का उदाहरण भी है। हमारे मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान योजना भी शुरू की है। निजी क्षेत्र में बार जो हमारा एक 75% का जो आरक्षण दिया गया है, जो हमारे युवाओं का उसमें रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो आज सरकारी नौकरियां इतनी नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों को, जो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, 75% जो रोजगार का जो बिल पास किया गया है, उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर के भी हमारी जो सरकार ने जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है। और इस सदन में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कोई हल चला करके देखो, कोई फसल काट करके देखो, ये बातें सारी आप पे लागू होती है। ये बात तो सभी ने जो कही है, ये टोटली के टोटली जो सामने हमारे बैठे हैं उनके ऊपर लागू होती है और वो चला करके देखे कभी हल। हमने तो मजदूरी की है और मजदूरी करके यहां तक पहुंचे, हमें पता किसान मजदूर वर्ग को, कमेरे वर्ग को क्या तकलीफ होती है। यहां हमारे सबसे पहले हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं मानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो बेस का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल था हम लेकर के आए थे, आपके बीच में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने मानने का काम किया। और किसान वर्ग को जो तकलीफ होती है, मैं हमारे जगबीर मलिक जी उठ करके जहां लग रहे हैं, उनकी आड़त की दुकान है, उन्होंने पता है किसान को क्या तकलीफ है। सबसे पहले तो उन किसानों की वो तकलीफ दूर करें। एक परसों भी हमारी जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कही कि बोले हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। ये तो उल्टा है कि हुड्डा तेरे राज में जमीन गई ब्याज में। ये बात है आज लागू है। महोदय, आप अगर आज देखेंगे तो बार जो हमारे, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, क्योंकि 2 बार मुझे
आपकी चेयर पर बैठ करके उन्होंने मुझे शपथ दिलवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल तो आपने सबने नजर आना चाहिए, वो किसान के ऊपर कभी राजनीति नहीं करते थे, वो किसान और कमेरे वर्ग का भलाई करते थे, हमेशा भला करते थे। और अंत में हम सड़क से लेकर सदन तक चौधरी देवीलाल की राहों पर चल रहे हैं, और उनकी राहों पर चल करके हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम सदन में हैं एमएसपी लागू रहेगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं एमएसपी लागू रहेगी। दोबारा मैं आप सभी का, जो आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो ये राजनीतिक से प्रेरित जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती गीता बुक्कल जी। गीता बुक्कल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, मैं इसके पक्ष में आज बोल रही हूं। हमारे देश की आन बान और शान हमारा किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान, जो इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिनको काले कानून हम लोग कह रहे हैं, जब ये ऑर्डिनेंस थे तब भी इनका विरोध हुआ। जब कोरोना की आड़ में इसको अवसर में बदला गया, इस ऑर्डिनेंस को धक्के से लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम की वजह से कानून का जब दर्जा दिया गया, तब भी हम इसके खिलाफ थे। और 3 कानून जो आया आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन पर स्टे कर दिया गया है, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहती हूं, अगर इतना बढ़िया सब कुछ है तो क्यों देश की राजधानी के चारों तरफ हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा कमेरा वर्ग वहां पर इस समय बैठा हुआ है? क्यों उन हुक्मरानों से जिन्होंने ये कानून बनाए हैं कुछ मांग रहा है? क्या कारण है कि आज हमारी बहन बेटियां अपना कार्य छोड़कर वहां पर बैठी हुई हैं? हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। अभी कुछ साथी कह रहे थे सामने के भी, यहां मैं जिक्र उस बात का नहीं करूंगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विश्व का है, वो कोई केवल नंबर गेम नहीं है, क्योंकि हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्योंकि ये सरकार जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों का विश्वास, कर्मचारियों का विश्वास, किसानों का विश्वास, दलितों का विश्वास पूरी तरह से ये सरकार जो है खो चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं का समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। अहंकार और घमंड, हठ धर्म पर चल रही है सरकार। मैं कहना चाहती हूं, आज इस समय हमारा संविधान खतरे में है, आज किसानी खतरे में है, बेरोजगार नशे की चपेट में, आज जवानी खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू खतरे में है। क्या यही अच्छे दिन है? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए लोगों ने सोचकर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया था? हमें सोचना होगा, हमारा प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा एक प्रदेश ऐसा वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है, देश है। इसको कैपिटलिस्ट और पुलिस स्टेट की तरफ धकाने का काम सरकार कर रही है। आज हमें सोचना होगा, लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहा गया है। हम उन्हीं लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए आज विधानसभा में चुनकर आए हैं, और उनकी आवाज को हम सदन में भी, सदन के बाहर भी, सड़क से लेकर विधानसभा, सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। आज हमारे बहुत से साथी गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। किसान गरीब भी है, अमीर भी है, अच्छा भी है। हमारा ये देश जिसने इतना बड़ा एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, उसके साथ में हम जोड़ेंगे, हमें जय जवान जय किसान और जय संविधान, संविधान के तहत और संविधान के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से बड़ी नहीं है। हमें अगर कुछ करना है तो संविधान के नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। हठ धर्म से सरकारें नहीं चलती, राज धर्म का पालन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं। हमारी ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसको है किसान हमारा अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा, चंद पूंजीवतियों के चक्कर में, केवल कुछ लोगों के चक्कर में आप ये जो हमारा अन्नदाता 105 दिन से ज्यादा बैठा है, आप उनकी सुध लेने का काम करें। आज राजधर्म का पालन करने का काम करें, ना कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ, आपके खिलाफ या इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट को बंद किया जा रहा है, पत्रकारों के पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। लोकतंत्र में यह आजादी है कि अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार सबको है। हमारे यहां पर राइट टू फूड,
राइट टू फूड है। हम लोग कहते हैं कोरोना की समय में हमने 86 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से अन्न देने का काम किया। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि हमने इनको कोरोना की आड़ में पता नहीं क्या क्या घोटाले घपले और क्या क्या हुए हैं। कुछ लोगों ने, जो ये लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, इनको आंदोलन जीवी कहने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कल आप बहन बेटियों को लेकर भावुक हुए, हम आपकी भावना को समझते हैं, लेकिन आप किसी दिन उन बहन बेटियों को आप जाकर देखें जिन्होंने अपने लाल खोए हैं, उनके बच्चों के सर से जो मां बाप का साया जो उठा है। ये आंदोलन, ये केवल आंदोलन जीवी नहीं है। इन आंदोलनों की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। कम से कम 2 शब्द तो सहानुभूति के जो है हमें उनके लिए बोलने का काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप शांति रखो, आप शांति रखो। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात कहना चाहती हूं। आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मैं करीबन हमारे 250 से ज्यादा किसान, आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। केवल वो किस लिए गए थे? वो अपनी मांगों के लिए गए थे। इस आंदोलन में जो कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ गए थे। वो इसलिए गए थे कि हमारी जमीनें ना छीनो, हमारी किसानी ना छीनो, हमारे बच्चों का भविष्य ना छीनो, इन कानूनों को वापस लें। 11 दौर की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी याद उन्हें तो कर लो जो घर से गए थे। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह अनुरोध है, आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिन किसानों को यहां पर श्रद्धांजलि देने की बात कही है, आप आज अध्यक्ष महोदय, हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वो नेता, हमारे वो महान शहीद, उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी, उन्होंने ऐसे देश के बारे में सोचा नहीं होगा। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे थे। 2 मिनट में मैं समाप्त कर रही हूं। अध्यक्ष महोदय, राइट टू रिकॉल की बात की जा रही है। राइट टू रिकॉल तो हो गया जब आप लोगों को अपने हलकों में जाने नहीं दिया जा रहा, बात की नहीं जा रही, घरों में बांध के रखने का काम कर दिया, तो राइट टू रिकॉल तो हो गया। राइट टू रिकॉल हो तो सरकार, आप लोग किसानों के हत्या